ओम शांति। आज दिनांक 2 सितंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में कहते, रूहानी सोशल वर्कर बन, हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। आज स्वयं भगवान निराकार परमात्मा हम निराकार आत्माओं को सच्चे सेवाधारी भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, रूहानी सोशल वर्कर बन, हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। डिटेल में बाबा कहते, अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी है। अशांति व हिंसा के समाचार सुनते हुए आप रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों की विशेष, बाबा कहते, आप रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों को विशेष अलर्ट बनकर अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। लाइट हाउस बन, सर्व को शांति की लाइट देनी है। तो आज रूहानी सेवाधारी पिता परमात्मा हम रूहों की सेवा करने आते और हमें अपनी संतान बनाकर आप समान रूहानी सेवाधारी बनने की युक्ति बताते। बाबा कहते, जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, प्रकृति की हलचल, सर्व आत्माओं में अशांति, भय, चिंता, रोग इतने बढ़ जाएंगे कि सभी जगह आप बच्चों की रूहानी सेवा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप स्वयं भगवान के एडॉप्टेड बच्चे हो। भगवान ने आपको सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से, ज्ञान रत्नों से संपन्न बनाया है। आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर ड्रामा के हर सीन को आपके सामने रख दिया है। तो कैसा भी हलचल का समय हो, कैसी भी परवश आत्माओं के संबंध संपर्क में आना पड़े, आप बच्चों को अपनी स्व स्थिति में स्थित रहकर, अर्थात रूहानी पर्सनालिटी में स्थित रहकर सर्व आत्माओं को शांति की, हिम्मत की, सहन शक्ति की सकाश देनी है। क्योंकि आप बच्चे ही उस समय स्वयं को अचल अडोल रह सकेंगे। न्यारा प्यारा रहने के कारण आप सदा बाप से कनेक्ट रहेंगे और बाप से आपको टचिंग मिलती रहेगी। तो वही संदेश सर्व आत्माओं तक पहुंचाना, बाप से प्राप्त गुण ज्ञान तथा शक्तियों को सर्व आत्माओं को प्रदान करना, यही रूहानी सोशल वर्कर का कार्य है। जिस प्रकार बाबा हम आत्माओं का परिवर्तन करते हैं, हम में हिम्मत भर श्रेष्ठ स्मृति दिलाकर लक्ष्य समान लक्षण धारण करने के लायक बनाते हैं, ऐसे ही हम बच्चों को, सर्व आत्माओं को शांति की शक्ति, सहन शक्ति प्रदान कर उन हिम्मतहीन आत्माओं को जो भटक भटक कर थक गई हैं, निस्वार्थ स्नेह कर सर्व आत्माओं में हिम्मत भरनी है, सर्व को सहयोगी बनाना है। यह फर्ज अदायगी अब तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिल सके। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। तो रूहानी पर्सनालिटी में स्थित होकर जब हम अपने पिता परमात्मा के कार्य को आगे बढ़ाते हैं, तो सर्व आत्माओं प्रति हमारा निस्वार्थ स्नेह होता है,
सच्चे सेवाधारी बनकर हम सर्व आत्माओं के प्रति समान दृष्टि वृत्ति रखते हैं, सभी को आत्मा भाई रूप में देखते हैं और सभी के प्रति रहम दिल बनकर दया भावना द्वारा कुछ न कुछ देने का कार्य करते हैं। तो बाबा कहते अब लाइट हाउस बनो, सर्व आत्माओं तक एक बाप का परिचय दो, एक बाप के वर्षे का अधिकारी बनाओ। सर्व आत्माओं में जो दुख की, भय की, अशांति की, चिंता की अग्नि जल रही है, उस अग्नि पर शीतल जल का छिड़काव करो। तो बाबा सदा कहते ऐसे स्वरूप में स्थित हो जाओ, खुद को ऐसा शांत स्वरूप बना लो कि आपके आसपास का वायुमंडल शांति का कुंड बन जाए। जो भी परवश आत्मा, क्रोधी आत्मा, अशांत आत्मा उस वाइब्रेशन में आए, उस वायुमंडल में आए, तो स्वयं को शांत अनुभव कर सके, स्वयं को शीतल अनुभव कर सके। तो ऐसे सेवाधारी बनने के लिए बाबा कहते लाइट हाउस बनकर सर्व आत्माओं को शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत दो। उन हिम्मतहीन आत्माओं में ऐसी हिम्मत भरो कि उमंग उत्साह में आकर बाबा के वर्षे का अधिकारी बन सके। स्लोगन में बाबा कहते सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्मांचित बनो, सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्मांचित बनो। जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं, रिगार्ड देते हैं, तो स्वतः और सहज दूसरों के द्वारा हमें भी सम्मान और रिगार्ड प्राप्त होता है। तो जो बच्चे स्वमान की सीट पर सेट होते हैं, सदा निर्मांचित होकर रहते हैं, वे बच्चे सर्व आत्माओं को रिगार्ड देते हैं और ब्राह्मण जीवन में देने में ही लेना समाया है। तो जब आप किसी को रिगार्ड दोगे, किसी का सम्मान करोगे, तो वह आत्मा भी आपको रिगार्ड देगी, आपका सम्मान स्वतः करेगी। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप का फरमान है, तुम एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रत्न सुनने से तुम्हारे कान मीठे हो जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप का फरमान है, एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रत्न सुनने से तुम्हारे कान मीठे हो जाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने, ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिल रही है? ड्रामा के ज्ञान से अभी तुम बच्चों को कौन सी रोशनी मिली है? उत्तर में बाबा कहते, तुम्हें रोशनी मिली कि इस बेहद के ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ है। एक एक पार्ट दूसरे से, बाबा कहते, एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता। बुद्धि में है सब दिन होत न एक समान। 5000 वर्षों के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है जो हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला होती रहेगी। गीत सुनाया बाबा ने, महफिल में जल उठी समा। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, फूल बनकर सबको सुख देना है, किसी को कांटा नहीं लगाना है, कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करनी है, रूठना नहीं है। फूल बनकर सबको सुख देना है, किसी को कांटा नहीं लगाना है, कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करनी है, रूठना नहीं है।
दूसरी पॉइंट बाबा कहते, कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है, देह अभिमान में आकर ना फरमान बरदार नहीं बनना है। कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं चलनी है, अपनी मत नहीं चलानी है, देह अभिमान में आकर ना फरमान बरदार नहीं बनना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।